नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना लैंग्वेज का क्वेश्चंस। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेसेस इन लैंग्वेज एंड स्पीच। ये एक 10 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में या फिर कभी बेसिक लैंग्वेज प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं: प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्पीच परसेप्शंस एंड कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब दो लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक इंटेंटेड बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। हमेशा ही याद रखिए, आप भी जब किसी से बात करते हैं तो उसका कुछ इंटेंट होता है। आप चाहते हैं कि सामने वाले के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े आपकी बातों का। अब वो इम्पैक्ट आप डिपेंड करते हैं किस प्रकार का चाहते हैं। या तो वो अटेंटिव हो कि वो आपको सीरियसली ले, या वो ये हो सकता है कि आप उसको मोटिवेशन दे रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो, या आप चाह रहे हो कि वो अपनी गोल के डायरेक्शन में जाए जिससे कि आपकी तरफ से उसको सपोर्ट मिले। तो ये याद रखिए, कम्युनिकेशन या स्पीच या फिर लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ है कि जब भी कम्युनिकेशन होगा तो एक कम्युनिकेशन एक इंस्ट्रूमेंटल वर्क की तरह ही होगा। मीन्स इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे जो ऑलवेज फॉलो होंगे। क्लार्क एंड क्लार्क, ये साइकोलॉजिस्टों ने 1977 में 1977 में 5 स्टेप्स डिसाइड किए कि किस प्रकार एक लैंग्वेज और स्पीच का जो फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज उसको परफॉर्म करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सबसे पहला होता है डिस्कर्स प्लान, कि इंटेंट मतलब कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो वो आप प्लान बना लेते हैं अपने दिमाग में। जिस प्रकार एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, आपने संदीप माहेश्वरी के बारे में सुना होगा, उनके वीडियोज़ में आप जाएंगे तो पहली चीज़ आपको जो पता होगी कि वो किसी टॉपिक को प्रॉपर मैच्योर लेवल पे आपको समझाएंगे जिससे आपका मेंटल बैरियर ब्लॉक दूर हो। तो उनका जो डिस्कर्स प्लान है वो प्रॉपरली कन्फर्म्ड है कि वो जो टॉपिक चूज़ करेंगे वो आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड होगा। उनका जो डिस्कर्स प्लान है वो है मोटिवेशन। प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस, किसी भी कम्युनिकेशन का जब स्टार्टिंग फेज डिसाइड हो जाता है कि मुझे अब कम्युनिकेट करना है किसी के सामने, तब हम कुछ ऐसा चुनिंदा वर्डों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से क्या जो इंटेंट है कम्युनिकेशन का वो इम्प्रूव हो जाता है लिसनर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या फिर हम कहें कि लिसनर्स को अटेंटिव करने के लिए स्पेशल वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, प्रपोजिशंस को यूज़ किया जाता है। उसे हम बोलते हैं सेकेंड फेज़। थर्ड स्टेज है कंसिस्टेंट प्लान। इसमें आपने वर्डों को चूज़ कर लिया है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम, अमूल बोलने के बाद हमें पता रहता है टेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? जो टेस्ट ऑफ इंडिया है ये इसका कंस्टिट्यूएंट वर्ड है जो उसको व्याख्या को एक्सप्लेन करता है कि हम किस तरह से अमूल को जानते हैं। मीन्स सिचुएशनल्स, जो एक हो गया सेंटेंसेस या जो हमने वर्ड चूज़ किए थे जो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करे, अच्छे से करे। लेकिन कुछ टैग लाइन्स होती हैं जो बनाई जाती है प्रॉपर कम्युनिकेशंस या प्रॉपर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म में होती हैं टैग्स, या फिर हम सिंपल कहें टैग लाइन्स। और इनको रिप्रेजेंट करना उस सिचुएशन को, ये सभी आता है इसी। जैसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ जॉय, जैसे ये एक जॉयफुल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्लानिंग करना भी इसी के अंदर आता है। फोर्थ स्टेज है आर्टिकुलेशन प्रोग्राम। इन तीनों स्टेप्स को किस स्टेज पर या कहीं उनको कहाँ परफॉर्म करवाना है उसका प्री प्लान करना। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप दूध का वीडियो या ऐड देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि जैसे कि बच्चे होंगे, छोटे बच्चे दूध पिलाएंगे, दूध पीते हुए नज़र आएंगे आपको, गाय दिखाएंगे। ये क्या है कि एक प्री प्लानिंग करना, जो उन्होंने प्लान किया कि ये सब्जेक्ट इस चीज़ से रिलेट करते हैं, इन चीज़ों के रिलेशन से जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिससे कि लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। या फिर कहें कि अमूल ने अपनी ऐड को दिखाने के लिए गाय, बच्चे और पीपल्स की सपोर्ट ली, उनको एक पैटर्न में रन किया जिससे कि लोगों को समझ आ जाए कि अमूल दूध बेचता है, दूध से
बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं शरीर के लिए। आर्टिकुलेशन, इन चारों चीज़ों को मिलाकर जब हम इस टोटल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। जैसे कि एक प्रॉपर लैंग्वेज के लिए एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया कि आज मैं संदीप माहेश्वरी की एग्जांपल से लेते हैं। संदीप माहेश्वरी ने प्लान किया कि मैं आज लेजीनेस के ऊपर एक वीडियो दूंगा आप लोगों को। तो उसमें क्या होगा, उन्होंने इंटेंट कर लिया लेजीनेस, डिस्कस प्लान हो गया। प्लानिंग में सब सेंटेंसेस यूज़ किए कि बच्चों तुम समझो कि लेजीनेस आपके करियर को किस प्रकार ख़त्म कर रही है। मीन्स जिस अंदाज़े बयां में वो बोलेंगे उनमें चुने गए वर्डों का इम्पैक्ट बढ़ेगा। तीसरा है कंसिस्टेंस प्लान, जो वो बार बार बोलेंगे या जिस प्रकार से वो कहेंगे कि आपके करियर को उज्जवल बनाने के लिए आपको लेजीनेस का छोड़ना होगा। ये तो मैंने काफ़ी बड़ी लाइन, लेकिन संदीप माहेश्वरी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बोलते हैं, जैसे कि आपको सफलता पाने के लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा, अपने साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आर्टिकुलेशन, अब उन्होंने इन सभी चीज़ों को प्रोग्राम को एनालाइज किया अपने मेंटल लेवल पे। उन्होंने पीपल के सामने मेंटली तौर पे रिहर्स किया कि मेरी स्टेज यहाँ पर होगी, मेरे सामने लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं इस तरह से एक स्टोरी टेलिंग में इनको बता रहा हूँ। और फाइनल स्टेज जब वो बताने की स्टार्टिंग कर देंगे, जैसे कि रियल स्टेज पर एक्टिविटी परफॉर्म करना, जो पूरा प्लान किया है उन्होंने अपने माइंड में, उसको रियल टाइम पे लोगों के सामने कन्वे करना, इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। इसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है व्हाट इज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर। क्या होता है कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर्स? किसी भी कम्युनिकेशन या स्पीच में एक रूल्स फॉलो होता है जिसे बोलते हैं गार्सियंस मैक्सिमस। एक बेटर कम्युनिकेशन जो लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो और आपकी कम्युनिकेशन का इंटेंट लोगों को समझ आए, उसे हम बोलते हैं गार्सियन मैक्सिमस। इस रूल्स को जिस कन्वर्सेशन में प्लान या जिस कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाता उसे बोलते हैं कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर। गार्सियन मैक्सिमस के 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्वांटिटी, उनका अकॉर्डिंग अवॉइड टू मच स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा न बोलें कभी। क्वालिटी, झूठ न बोलें, सच के साथ तोड़ मोड़ न करें। रिलेशन, किसी भी कम्युनिकेशन में अनवांटेड वर्डों का यूज़ करके कन्वर्सेशन को रिमूव ना करें। मैनर, मैनर कहते हैं कि जिस वे में कम्युनिकेशन डन हो रही है उसके पैटर्न को चेंज ना करें। अपनी कोई वर्डों का ऐसा यूज़ करके जिसको कि पूरी स्टेटमेंट की डायरेक्शन बदल जाए, उन वर्डों का कभी यूज़ न करें। अगर आप इन 4 चीज़ों को बेसिकली तौर पे यूज़ करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन हमेशा इंटेंटिव और डायरेक्शनल रहेगी, जिससे आपका इंटेंट हमेशा क्लियर रहेगा लोगों के सामने। आप जो कन्वे करना चाहेंगे वो उसको ईजिली ग्रैब कर पाएंगे और आपकी वो मैच्योरिटी को भी दिखाएगा कि आप जो बोल रहे हैं आप कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। दोस्तों, आज सिर्फ हमने इसका पहला फेज़ किया है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। बाकी के भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आज का आपको वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।